एक चट्टान पर बंधा और गुरु की गुफा की द्वार पर जाकर आवाज़ लगाई, हे गुरुदेव, मैं आ गया, मुझे आपसे मिलना है। थोड़ी देर बाद गुरु बाहर आए और पूछा कि कहाँ हो, कहो क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कई लोगों से सुना है, मैं खोजते खोजते आपके पास पहुंच गया हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बनना है, और मैंने सुन रखा है कि आप इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और मैं आपके द्वारा आपसे बुद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्धि प्राप्त करने के लिए आया हूँ। इस पर गुरु ने कहा, यदि तुम इतनी दुर्गम जगह पर पहुँच सकते हो तो अपने जीवन को अग्रसर कर सकती हो। और फिर कहा, आखिर तुम इतनी दुर्गम जगह पे पहुँचे कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घोड़े पर आया हूँ। गुरु चुप चुप हो गए। कुछ देर मौन रहकर बोली, तुम्हारा साथ घोड़ा है, तुम उस सवार होकर आ ही गए हो, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास ही है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वह व्यक्ति बड़ा चकित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे प्रतिभा चाहिए, विशेष बुद्धि चाहिए। फिर भी गुरु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, सब तुम्हारे पास है। अब ये सवाल उसके मन में बड़ी तीव्र से लगी कि मेरे पास क्या है। वह व्यक्ति सोच विचार में पड़ गया। फिर एकदम से विचार आया, गुरु के शब्दों का क्या अर्थ है, क्या इसका क्या प्रयोजन हो सकता है, किस प्रकार गुरुदेव ने मुझे ये बात बोली, संकेत दिया। गुरु के शब्दों का अर्थ यह है कि तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे ही पास तो है, तभी तो तुम इतनी मुश्किलें बाधाएं पार कर गुरु के पास आ पाए हो, और एक क्षण में उस योद्धा को आत्मज्ञान हो गया। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास ही है, बस केवल एक चेतना की कमी है। जब कोई तुम्हें ये ज्ञान देता है, बुद्धि देता है कि तुम्हारे पास वो चेतना स्वयं ही है, तो तुम जानने लग जाते हो। आपको पता है, हनुमान जी भी अपनी बुद्धि और अपनी कौशल कला को भूल गए थे, और अपनी साधनाओं के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, श्रापित हो गए थे। तो उनको जब हनुमान जी को लंका पार करना था, तो उनको अंगद और उनके सहयोगी जामवंत जी ने बताया कि तुम्हारे अंदर तो पहले से ही इतनी प्रतिभा है, तुम एक छलांग लगा सकते हो, और तुम इस संसार को, क्या किसी को भी आप भव पार कर सकते हो। तो तब वह अपूर्ण रहती है, वह स्वयं का स्वरूप ही नहीं देख पाती। इस बुद्धिमानी को ही आत्मशक्ति कहा गया है। आत्मशक्ति जब तक मनुष्य के पास है, वो कभी भी भटक नहीं सकता है। बड़ा ही सरल और विरल है गुरु का कार्य। आपके भीतर जो छुपी हुई शक्ति है, आपका परिचय करा देती है। बड़ी ही सरल बात है कि, लेकिन बड़ी विरल बात है, जो तुम मुश्किल से किसी को प्राप्त होती है। आप अपने भीतर की शक्ति को जाने, वो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, वे बुद्धिमान में वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं। वे बड़े दावे करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आती है, दुबक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि भीतर की आत्मशक्ति से उनका परिचय नहीं होता है। बाहर की शक्तियों के भरोसे वे अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी समझते हैं। ये जो बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते हैं, अपने आप को श्री श्री 108 कहते हैं, 1008 कहते हैं, बड़े बड़े महाधीश मठाधीश बने रहते हैं, उनसे सचेत रहना, उन्हें देखना, लेकिन सचेत होकर देखना। वे भीतर से बड़े ही भय खाए हुए व्यक्ति होते हैं। वहाँ गुरु तो है ही नहीं। गुरु तो तुम्हारे भीतर है। दर्पण, ये तुम क्या देखते हो? दर्पण में तुम अपना चेहरा देखते हो। यदि दर्पण पर धूल मिट्टी जम गए हो, तो तुम अपना स्वयं का चेहरा भी देख नहीं पाओगे। दर्पण की कोई गलती नहीं। दर्पण तो बेचारा वैसे ही होता है, उस पर